जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय रेलवे के 3 नए अपडेट के बारे में। यदि आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ये तीनों अपडेट आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और आप चैनल पे भी पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को डिटेल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज के 3 नए बड़े अपडेट के बारे में। आपको पता ही होगा कि इंडियन रेलवे एक के बाद एक नए अपडेट आते लाता रहता है। इन्हीं में से 3 अपडेट के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी पूरा डिटेल में। दोस्तों तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 बड़े अपडेट इंडियन रेलवे की तरफ से जो कि रिसेंटली अपडेट आए हैं वे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम में ला सकते हैं और हो सकता है कि आपको इससे सुविधा भी हो। तो 3 जो नए अपडेट आए हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वन बाय वन बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं इसके पहले अपडेट के साथ। दोस्तों पहला अपडेट जो आया है वो है बोर्डिंग स्टेशन को लेकर। दोस्तों आपको पता ही होगा जिस स्टेशन से हमारी टिकट होती है उसको बोर्डिंग स्टेशन कहते हैं, और जहां तक ट्रेन जाती है उसको क्या बोलते हैं ये आपको पता है तो कमेंट में। दोस्तों बोर्डिंग स्टेशन को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। पहले जो यात्री यात्रा करते थे वो टिकट किसी भी कहीं से भी कराते थे और बोर्डिंग किसी स्टेशन पे कर लेते थे। मान लीजिए कि किसी ट्रेन का टिकट आपके पास कोई टिकट है मुंबई से लेकर दिल्ली तक और आप बोर्डिंग करने वाले हैं बसी रोड रेलवे स्टेशन से, तो पहले हम क्या करते थे, टिकट तो मुंबई से दिल्ली करा लिया और आप बोर्डिंग बसी रोड से कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको यदि मुंबई से टिकट कराना है तो आप मुंबई से जाके आपको बोर्डिंग करनी होगी। पहले ऐसा बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने से तो थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती थी टिकट कंफर्म होने की। और क्या होता है, अगर वेट लिस्टेड भी मिलती है तो इस सिचुएशन में जनरल वेट लिस्ट होती थी जो कि GNWL यानी कि जनरल वेट लिस्ट होती थी। इसका कंफर्मेशन होने का चांस थोड़ा ज्यादा होते हैं। इसलिए पैसेंजर क्या करते थे, 2-3 स्टेशन पहले यहाँ पे रिमोट कोटा होता है या जहाँ से ट्रेन खुलती है वहां से टिकट करा लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, 2-3 स्टेशन बाद जाकर वो ट्रेवल करते थे। दोस्तों अब क्या होने वाला है कि वहां पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। टीटी जाकर चेक करता था, उसके बाद 2 अगले स्टेशन तक वेट करता था और जब भी कोई सीट पे आके बैठ जाता था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और टीटी नॉट प्रेजेंट भी नहीं लगाता था। और अब क्या होने वाला है दोस्तों, जहां से आपकी टिकट होने वाली है यानी कि बोर्डिंग स्टेशन से आपकी टिकट है तो आपको वहीं पर जाकर सीट पर बैठना पड़ेगा। अगर आप वहां से जाकर नहीं वहां पर नहीं बैठते हैं और किसी और स्टेशन पे बैठने की प्लानिंग कर रहे हैं तो टिकट आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों ये कैसे होने वाला है मैं आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में। अगर आप अपने सीट पर जाकर बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं बैठते हैं तो 15 मिनट तक आपका इंतजार किया जाएगा, यानी कि 15 मिनट के बाद आपका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा और कंफर्म सीट होते हुए भी आपको बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं बैठने दिया जाएगा। तो टीटी के पास एक HHT डिवाइस होगा, हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस, जिस डिवाइस से ऑटोमेटिकली टिकट कैंसिल करने पर कैंसिल हो जाएगी और आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भी आ जाएगा आपके टिकट को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि आप बोर्डिंग स्टेशन पे समय से नहीं पहुंचे। तो दोस्तों ऐसी गलती अब दोबारा मत करना। अब आपको अपने बोर्डिंग स्टेशन से ही ट्रेवल करना है, यानी जिस स्टेशन से आपको बोर्डिंग करना है तो आप टिकट भी उसी स्टेशन से कराइएगा। पहले जो प्रॉब्लम थी, वो जो सिनेरिया था उसको आप भूल जाइए। अब आपको नए रूल के अकॉर्डिंग चलना ही होगा। अब आपको बिल्कुल बोर्डिंग स्टेशन में ध्यान रखकर अपनी टिकट को बोर्डिंग स्टेशन से ही बुक करना होगा और वहीं से ट्रेवल करना होगा। ये था इंडियन रेलवे का पहला अपडेट। दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे अपडेट की तरफ। दोस्तों आपको पता ही होगा कि महाकुंभ में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी स्टेशनों पर। हर स्टेशन पर बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। इसके कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो बहुत बड़ी दिक्कत भी आई थी, इसमें काफी जाने भी गई थी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए इंडियन रेलवे ने क्या क्या बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया है जो स्पेशली जनरल टिकट को लेकर। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि रेलवे के पास कोई भी काउंटिंग नहीं होती थी जनरल टिकट किस स्टेशन से किस ट्रेन के लिए कितने हैं। दोस्तों जनरल टिकट में अब क्या होने वाला है, पहले क्या होता था कि इस स्टेशन पे कितने ट्रेवल करने वाले हैं, कहाँ से कितने लोग ट्रेवल करेंगे, किस ट्रेन में कितनी भीड़ चलेगी, इन चीज का पता नहीं होता था। रेलवे के पास कोई डाटा नहीं होता था। यहाँ तक कि पैसेंजर को भी नहीं पता होता था कि जिस ट्रेन में वो ट्रेवल कर रहे हैं उस ट्रेन में कितनी भीड़ होने वाली है। दोस्तों इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए इंडियन रेलवे ने एक बहुत बड़ा अपडेट निकाला है। बहुत बड़ा अपडेट बोले तो
मैं आपको बताता चलूं क्या होने वाला है आपका ये बड़ा अपडेट जनरल टिकट पर। जिस प्रकार रिजर्वेशन के टिकट में ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम होता था, इसके अलावा उसमें पीएनआर नंबर होता है, सारी चीजें आपको देखने को मिलती थी, उसी तरह आपको जनरल टिकट पे भी ट्रेन का नाम और नंबर छाप दिया जाएगा। ट्रेन नंबर होने से उस ट्रेन में किस स्टेशन से कितने पैसेंजर चल रहे हैं यह काउंटिंग रेलवे के पास होगी दोस्तों, यानी कि आप उसी ट्रेन में आप ट्रेवल कर पाएंगे जिस ट्रेन की टिकट आपको लिए। यानी कि सारे ऑप्शन बंद हो गए हैं, अब रेलवे के पास सारा रिकॉर्ड होगा कि किस ट्रेन में कितनी जनरल टिकट है, किस स्टेशन से जनरेट की गई है। पहले केवल 3 टाइप की जनरल टिकट होती थी, पहली पैसेंजर टाइप की ट्रेन के लिए, दूसरी मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन के लिए और तीसरी सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन के लिए अलग अलग टिकट होती थी। और आप टिकट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ट्रेन में चढ़ जाते थे और किसी भी ट्रेन में आप यात्रा कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जिस ट्रेन की टिकट है उसी ट्रेन में आपको ट्रेवल करना होगा और किस ट्रेन में कितनी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के हिसाब से आपको टिकट भी दी जाएगी ताकि प्रॉब्लम ना हो, जैसी प्रॉब्लम कुंभ के दौरान हुई थी। तो अब क्या होने वाला है दोस्तों, आपके पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए, रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहां से आप क्या करने वाले हैं, जिस ट्रेन की टिकट आपको जनरल टिकट होगी उसी ट्रेन में आप बैठ सकेंगे। इवन स्टेशन पे एंट्री भी आपको उसी प्लेटफॉर्म के लिए दी जाएगी जिस ट्रेन में आपको जाना है और ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है। तो दोस्तों ये दूसरा अपडेट आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या ये अपडेट सही है या पहला ही सही था कि आप किसी भी ट्रेन में बैठ के सफर कर सकते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे अपडेट की तरफ। तो तीसरा अपडेट इंडियन रेलवे के क्या होने वाला है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं तीसरे अपडेट की। दोस्तों तीसरा अपडेट में आपको पता होगा कि वेटिंग लिस्ट टिकट को लेकर एक के बाद एक नए अपडेट आते रहते हैं। लास्ट अपडेट में क्या था कि कितनी भी वेटिंग टिकट होती थी तो खुद रेलवे खुद 500-600 तक वेटिंग टिकट जनरेट कर देता था और उस वेटिंग टिकट को लेकर यात्री यात्रा करते थे बिना किसी प्रॉब्लम के। किसी भी क्लास में जिस क्लास की काउंटर टिकट होती थी उस क्लास में बैठ जाते थे और ट्रेवल करते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी, केवल उनको सीट नहीं मिल पाती थी। उसके बाद एक और अपडेट निकल के आया, आप वेटिंग टिकट के साथ किसी भी रिजर्व कोच में ट्रेवल नहीं कर सकते, चाहे टिकट आपकी फर्स्ट एसी की हो, सेकंड एसी, थर्ड एसी या स्लीपर क्लास और चेयर कार की हो। अब किसी भी क्लास में आप वेटिंग टिकट लेकर यात्रा नहीं कर सकते। आप सिर्फ आपका टिकट जो है वो मान्य होगा सेकंड क्लास है, यानी सेकंड सीटिंग यानी जनरल बोगी में मान्य होगा। फिर भी पैसेंजर थे मानने को तैयार नहीं थे, फिर भी पैसेंजर क्या करते थे, ट्रेवल करते थे, काउंटर से वेटिंग टिकट लेते थे और ट्रेन में चढ़ जाते थे और कोई भी जुगाड़ लगा के ट्रेन में यात्रा कर लेते थे। अब एक और न्यू अपडेट अभी आया है, जो रिसेंटली नया अपडेट है निकल के आया है, वो बहुत बड़ा अपडेट है फिर से वेटिंग टिकट को लेकर। जो दोस्तों आपको पता ही होगा कि यदि आपके पास कोई ऑनलाइन टिकट है, वो किसी भी क्लास की हो, यदि चार्ज प्रिपरेशन तक यदि रेटिंग ले जाती है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है और आप उसका रिफंड आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में कैलकुलेट कर दिया जाता है। मगर उस ट्रेन के को लेकर अब आप ट्रेवल करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको पैसे खाते में आ चुके हैं, तो इसलिए आपको विदाउट टिकट माना जाता था और आप उसमें ट्रेवल नहीं कर पाते थे और आपको पेनल्टी देनी पड़ती थी। लेकिन अब काउंटर टिकट में भी ऐसा होने वाला है। काउंटर टिकट की दोस्तों, काउंटर टिकट के साथ पहले तो जुर्माना ही देना होता था और बाद में उसको उतार कर जनरल बोगी में चढ़ा दिया जाता था। अब जो नया अपडेट निकल के आया है भी उसके अकॉर्डिंग आप स्लीपर क्लास की वेटिंग टिकट से स्लीपर क्लास में यात्रा करते हैं तो आपको जिस स्टेशन से ट्रेन बोर्डिंग हुई है, जहाँ से आपकी ट्रेन टिकट है, उससे लेकर अगले स्टेशन तक का किराया तो देना ही होगा। इसके अलावा 250 रुपये फाइन देना होगा और आपको आने वाले स्टेशन पे यानी नेक्स्ट स्टेशन को उतार भी दिया जाएगा। अगले स्टेशन पर ही आपको क्यों उतारा जाएगा, क्योंकि ट्रेन चल रही है तो उससे पहले बीच में ट्रेन से उतारा नहीं जा सकता। उसके बाद आपको 250 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और स्लीपर क्लास में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो स्लीपर के काउंटर टिकट वेटिंग के साथ यहाँ पर इतने पैसे भी लग जाएंगे और आपको ट्रेन से उतरना भी पड़ेगा। उसके बाद आप यदि किसी भी एसी क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं वेटिंग टिकट के साथ, इसमें भी आपको वैसा ही किया जाएगा कि आपको बोर्डिंग स्टेशन से लेकर अगले नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट होल्ड तक का टिकट लिया जाएगा और साथ में आपको 440 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेशन पर उतार दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाएगा कि आप उतरो और सेकंड क्लास में जाकर ट्रेवल करो। अब ये तीनों रेलवेज के बहुत बड़े अपडेट है। यदि आप किसी भी क्लास में वेटिंग के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको टिकट
का किराया तो देना होगा, पेनल्टी देनी होगी और आपको उसी नेक्स्ट स्टेशन तक का किराया देना होगा, इसलिए आप जनरल बोगी में भी उस टिकट से यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको रेलवेज के तीनों अपडेट्स, आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।